नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। जैसा आप सभी दर्शक जानते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान मैं आप सभी दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार आपके आसपास की रखी हुई जड़ी बूटियां, हर्ब्स जो आपकी किचन के अंदर भी पाई जाती हैं, उनको आप किस प्रकार से अपने रोज़मर्रा की तकलीफ, बीमारी के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हमने पीछे कई जड़ी बूटियों की बात करी है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मेथी। मेथी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तकरीबन सभी लोगों के घरों में उपलब्ध होता है और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मेथी के नाम से अपरिचित हो। तो आज मैं मेथी के गुण व उपयोग के विषय में बात करूंगा। ये एक लाइव कार्यक्रम है, इसमें आप जब भी अपनी कॉल कर और पूछ सकते हैं अपनी समस्या के विषय में। तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो चाहें तो अपने प्रश्न को मेरे सम्मुख रखकर उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मेथी का टेम्परामेंट यानी मेथी की प्रकृति। मेथी स्वाद में कड़वी होती है, बल्ले होती है, रुक्ष वायु युक्त होती है और मेथी का प्रयोग काफ़ी जगह, खासकर विशेषकर जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं वो मेथी दाने का प्रयोग काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन शुगर के अलावा मेथी का कहाँ कहाँ आप उपयोग कर सकते हैं और मेथी में ऐसे कौन कौन से रसायन हैं यानी केमिकल्स हैं जो नेचुरली आपकी बॉडी को और भी बलशाली बना सकते हैं धीरे धीरे करके। तो उसको किस प्रकार से करेंगे, इसको समझने की आज चेष्टा करेंगे कि मेथी के अंदर ऐसा क्या है जो आपके शरीर को लाभ पहुंचा सकता है। दर्शकों, अभी तक आपने सुना मेथी के गुण और उपयोग के बारे में कि मेथी शुगर के पेशेंट्स प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। लेकिन मेथी का इसके अलावा जो प्रयोग है वो पुरानी खांसी, जिन लोगों को बहुत समय से खांसी रहती है, उसमें अगर मेथी के चूर्ण का भूनकर प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी, उपयोगी सिद्ध होता है उन मरीजों के लिए। इसी प्रकार से पुरानी खांसी के अलावा जिन लोगों का फैटी लीवर है, अगर वो नियमित रूप से आधा से चम्मच मेथी का चूर्ण प्रयोग करें नियम से गर्म पानी के साथ में, तो धीरे धीरे करके उनका फैटी लीवर भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से जिन लोगों को लकवा है, लकवे में भी मेथी का प्रयोग बहुत प्रचुर मात्रा में आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। मिर्गी के रोगी को भी मेथी बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। तो दर्शकों, ये एक फोन इन लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान आप भी अपनी फोन कर अपनी समस्या बताकर और उसका समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसका आप उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही जुड़ चुके हैं एक दर्शक, अभी बात करते हैं उनसे। जी बताइए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ जी राकेश जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, लीवर के अंदर परेशानी है जी मेरे को। लीवर में? हाँ जी। क्या दिक्कत है सर आपको? सर पानी भरता है इसके अंदर। अभी पीछे चेकअप भी करवाया तो उन्होंने बताया तो कि आपको लीवर सोराइसिस है तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा, सिरोसिस ऑफ लीवर है आप ये कहना चाह रहे हैं? तो इसके जो पानी आपका भरता है, ये कब से पानी भर रहा है आपका? सर ये तो काफी टाइम हो गया, 3-4 महीने से परेशानी हो रही है मुझे। 4 महीने से पानी भर रहा है आपको? तो इसके लिए आप क्या इलाज ले रहे हैं? सर दवाइयाँ चल रही थी, मैंने दिखाया था इधर रोहतक में भी दिखाया था मेडिकल के अंदर। तो उन्होंने दवाई चलाई लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो निकलवा देते हैं फिर दोबारा फिर भर जाता है। तो बिल्कुल, तो पड़ता नहीं है। ये पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण होता है। बेसिकली क्या है, कभी आपको खून वगैरह की वॉमिट आई? एक बार आई थी सर। तो उसके बाद में आपका वो एंडोस्कोपी करके छल्ले डाल दिए होंगे। हाँ, यहाँ तक किया था उन्होंने। यहाँ तक ट्रीटमेंट का एक चैप्टर क्लियर होता है, लेकिन इसके बाद कभी आपने फाइब्रो स्कैन कराया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कराया सर उन्होंने अभी। नहीं कराया। देखिए, इसके लिए फाइब्रो स्कैन आपको कराना है कि आपका लीवर कितना फाइब्रोसिस हो चुका है, और सिरोसिस ऑफ लीवर का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है और मैं सिरोसिस ऑफ लीवर का एक विशेषज्ञ वैद्य हूँ। आप मेरी सलाह ले सकते हैं, आप मेरी ऑब्जर्वेशन में अपना ट्रीटमेंट भी चालू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे को आपकी कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है। आपको कभी प्लेटलेट काउंट या एल्बुमिन का इंजेक्शन चढ़े हैं? सर पहले चढ़े थे, पहले उन्होंने किया था, ब्लड चढ़ाया था। अभी आपने दोबारा अपनी एलएफटी कराई है? नहीं, अभी तो नहीं किया। अब तो सीधा ही कह रहे हैं कि आप ट्रांसप्लांट ही करवा लो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसप्लांट आप गलती से सोचे भी ना। इवन जो दर्शक मेरे सुन भी रहे हैं मुझे ऑनलाइन इस पूरे चैनल पे, तो वो भी इस बात को समझें कि ट्रांसप्लांट इसके लीवर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझे सर मेरी बात को राकेश जी? हाँ जी, हाँ जी। ट्रांसप्लांट इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट का मतलब हो गया कि आप बेसिकली अपने आप को जबरदस्ती, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं ट्रांसप्लांट की आप बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि जो आपकी कंडीशन है, जो आपका फाइब्रोसिस लीवर हो चुका है, वो तो ट्रांसप्लांटेड लीवर तो मैंने तो आज तक सुना नहीं किसी का सक्सेस होता हो। सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और वो बेचारे ओटी से भी बाहर नहीं आ पाए हैं। तो आप ट्रांसप्लांट की बात छोड़ दीजिए, आप मेरी वेबसाइट जाइए। वेबसाइट है www.vaidyashri.com
उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कितने मरीज बिना ट्रांसप्लांट के ही ठीक हो चुके हैं। अच्छा, तो ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर साहब मैं? बिल्कुल, आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए मेरे पास एक बार आना पड़ेगा। उसमें मेंटेनेंस में अब आपने जैसे बोला कि आपका एलएफटी कराया ही नहीं है, तो ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। एलएफटी नहीं कराने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पर वो ये चाहते हैं कि आप परेशान हो, जिससे कि आपको ज्यादा पानी भरे तो आपको दबाव दिया जा सके कि आप जल्दी से जल्दी आपको ट्रांसप्लांट के लिए किया जा सके। मैं आपको बताना ही चाहता हूं, अपने आप एलएफटी कराइए, आपका एल्बुमिन का लेवल कम, सीरम एल्बुमिन का लेवल कम मिलेगा। अच्छा, वो शायद आपने पहले भी कराया होगा, तो शायद पहले भी आपका कम था एल्बुमिन लेवल, शीशी चढ़ी। पहले 4 महीने पहले हुए थे सर ये। हाँ, तो दोबारा जब वो एल्बुमिन का लेवल कम हुआ है तो आपके पेट में पानी भरना शुरू हो चुका है। आपको उसके लिए एल्बुमिन को पूरा करने के लिए कंटिन्यू इसको एल्बुमिन को थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा, कितना है कितना नहीं। तो उसके बाद में अपना, और बाकी लीवर के लिए आप तुरंत अपनी मेडिसिन शुरू कर दें, और एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है जिससे आपको पता चलता है कि लीवर कितने % डैमेज हो चुका है। उसे आप लेके आइए मेरे पास में करवा के, और जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आप आएंगे तो यहाँ भी टेस्ट की सुविधा है। तो आप जब भी आना चाहें अपॉइंटमेंट आप लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद अपना आप ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी काफी आपको लाभ आएगा। जिस प्रकार से मेरे सैकड़ों मरीज ठीक हुए हैं, उस प्रकार से आपको भी बहुत जल्दी लाभ आएगा। जी सर, वो तो उन्होंने तो मुझे ट्राई दिया था, उन्होंने बोला कि ट्रांसप्लांट ही होगा, बार बार पानी भरता रहेगा, दिक्कत होती है। नहीं नहीं, पानी भरना एक अलग चीज है। पानी भरना का मतलब तो एल्बुमिन का लेवल आपका कम हो रहा है, क्योंकि लीवर अगर सपोज करो कि मिक्स नहीं कर पा रहा है, तो वो एल्बुमिन का लेवल आपका कम हो रहा है आपके शरीर के अंदर। एल्बुमिन का लेवल कम होगा तो वो ऑब्वियसली कि वो आपको पानी भरेगा, दैट इज कॉल्ड असाइटिस। और साथ में अगर लीवर ज्यादा श्रिंक होता जाएगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो उससे फिर क्या होगा कि एसोफेजियल वेरिसेस जो है वो रप्चर होंगे, तो फिर ब्लीडिंग होगी आपको। तो वो खून की उल्टी जो आपको पहले भी आपने बताया कि जिस प्रकार से 4 महीने पहले आई थी, तो आप आइए, आप आएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर। जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलने की चेष्टा करें। तो दर्शकों, देखा आपने, ये सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट की आपने बात सुनी। सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर उनको मेंटेनेंस तक प्रॉपर नहीं दी जा रही है, तो इसमें मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट दोनों ही पार्ट एक साथ साथ चलते हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कोई भी ऐसे पेशेंट जो सिरोसिस ऑफ लीवर से त्रस्त हैं, तो वो इमीडिएटली मुझे संपर्क करके और अपनी बीमारी का इलाज मेरे यहाँ से शुरू करा सकते हैं। ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो हमारे ठीक हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट www.vaidyashree.com के ऊपर रखी हुई हैं। ये वेबसाइट लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है, और इसके लिए अगर आप गूगल पर जाकर केवल मेरा नाम भी लिखेंगे तो शायद उसी वक्त ही आपको मेरी वेबसाइट भी आसानी से मिल जाएगी, जहां जाकर आप हमारे ठीक हुए मरीजों के टेस्टिमोनियल्स विद साइंटिफिक रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मेथी दाना, और मेथी दाने से मैंने आपको बताया था शुरू में कि फैटी लीवर की हमने बात की थी, कि जो फैटी लीवर होता है उसमें भी मेथी दाने का प्रयोग होता है। शायद आप में से बहुत कम दर्शक होंगे जो ये जानते होंगे, फैटी लीवर से ही कई बार सिरोसिस ऑफ लीवर की शुरुआत होती है। फैटी लीवर किसी का होता है, वो बेचारा ध्यान नहीं देता, और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उसका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, और एंड में वो देखते हैं कि उनके साथ में एक गंभीर समस्या, सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी समस्या पैदा हो गई। इस सिरोसिस ऑफ लीवर के कई और मुख्य कारण भी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करना भी एक है, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना भी एक है, और केमिकल का सेवन करना भी एक है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए मैडम। जी हेलो। हाँ जी बताइए मैडम। हाँ जी, मुझे ये परेशानी है कि मेरे 6 साल का बेटा है और उसे पीलिया हो गया है। 6 साल का बेटा है और उसे पीलिया। हाँ जी, उसको पीलिया हो गया है, और उसका डॉक्टर ने एलएफटी का जो जांच होती है वो करवाई है। आप कहाँ से बोल रही हैं मैडम? जी, मैं साहिबाबाद गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गाजियाबाद से बोल रही हैं आप? जी। आप मैडम उस बच्चे की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके वो आप मेरे पास लेके आइए, जी। तभी उसका उपचार संभव हो पाएगा। क्योंकि उसको पीलिया कब से हो रखा है? उसको पीलिया उसको पीलिया अभी हमें 1 हफ्ते से ही पता लगा है, जब उसकी आंखें बहुत ज्यादा पीली हो गई हैं। बचपन में उसको कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई थी? नहीं, बीमार तो वो होता ही रहता है, और अभी 1 महीने पहले उसे पित्त की बीमारी हो गई थी, जिससे डॉक्टर ने उसे कुछ गलत दवाइयां दे दी, और उससे बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी हाथों पैरों में भी। डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी? तो ये आपने कहाँ दिखाया था इनको, अपने बच्चे को? जी, हम तब मुजफ्फरनगर रहते थे, तो तब मुजफ्फरनगर से अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो तब मैंने उसे वहीं दिखाया था। तो उन डॉक्टरों ने कुछ गड़बड़ शायद हो गई उनसे, उन्होंने डॉक्टर बदला, तो डॉक्टर ने फिर जब बदले हुए डॉक्टर ने बेटे को ठीक किया। ठीक है, अब उसको जॉन्डिस है और उसका लीवर में प्रॉब्लम है, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो
तो ठीक है मैडम, आप इसके लिए देखिए, अब नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस वक्त में देख रही होंगी हमारा कार्यक्रम, जी जी, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ। प्रोग्राम देख रही हैं आप, तो आप जितना वो नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत उसको लेके आप मेरे पास आइए, जिससे कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर पाऊं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि उसकी समस्या के समाधान के लिए आपको मेरे पास आना जरूरी है। मैं उसकी एलएफटी को पूरा जांचना चाहूंगा कि क्या उसको तकलीफ है। उसी प्रकार से एलएफटी के अलावा उसके और भी अगर मुझे लगेगा कोई टेस्ट कराना है तो मैं वो भी यहां पर आपका करा लूंगा। तो कम से कम खर्चा कितना आ जाएगा डॉक्टर? मैडम ये लाइव कार्यक्रम है, इसमें ये जो कुछ भी है वो आपको बाहर पता करना है। जी जी जी। ओके, तो दर्शकों, ये जो आपने देखा एक बच्चा जिसकी लीवर में प्रॉब्लम थी, जिसको बताया उसकी माताजी ने कि गलत उसको दवाइयां दी गई और गलत दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट करने की वजह से उसकी स्थिति ये हो गई कि वो बेचारा आज दर दर की ठोकर खाने को वो मजबूर है। तो इस प्रकार के जो दवाइयों का अंधाधुंध सेवन है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गलत है। लोग क्या होता है कि जरा सा पेन हुआ तो पेन किलर खा ली। अब देखिए, हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट का हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग हार्ट की आर्टरीज को बिना ऑपरेशन के ही खोल देते हैं, कोई स्टंट की आवश्यकता होती नहीं। उसके लिए हमारी मेडिसिन हमारे कार्यालय में, हमारे संस्था में, हमारे क्लिनिक पे उपलब्ध है। आप जब मर्जी आ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को लेकर उसके अनुसार आप अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। किंतु आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको खून पतला करने की इकोस्प्रिन देता है, उससे कुछ दिन तक खून तो पतला होता है। इकोस्प्रिन तो एस्पिरिन है बेसिकली, वो तो लहसुन के अंदर भी मौजूद है, लहसुन के अंदर भी एस्पिरिन मौजूद होती है और लहसुन के अंदर ही एस्पिरिन अधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और कई जो फैक्ट्रीज हैं वो लहसुन से ही एस्पिरिन बनाती हैं। एक कॉलर और जुड़े, इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी डॉक्टर जी, बोल रहा हूं। दरअसल ऐसा है कि एक लड़का हमारे मेट का गधर है, उसका बहुत गरीब है, उसका लीवर 70% खराब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ अभी मैं समझ रहा हूं मैडम, आप एक काम कीजिए, आप उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, आपके जो भी आप बता रहे हैं सर्वेंट हैं या जो भी हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स को लेकर उनको मेरे पास मेरे क्लिनिक पे भेज दीजिए। एड्रेस के लिए आपको बाहर दोबारा फोन करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ मैडम, आपकी आवाज में सुन नहीं पाया, आपने क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा मुझे, लेकिन वो बीच में आवाज कट गई थी। बताइए बताइए बताइए, सुन रहा हूं। हाँ जी, सुन रहा हूं मैं, बताइए। हाँ मैडम, वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन मैं आप उसके अलावा कुछ बता रही थी। मैं आपको ये कह रहा था कि आप उसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो लेकर आप मेरे उसको क्लिनिक पर भेज दीजिए। बिल्कुल, आपको मेरे को उसकी रिपोर्ट्स भिजवानी पड़ेगी, उसके आधार पर भी मैं उसको ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं? जम्मू से आप बोल रहे हैं। तो आप ये चाह रहे हैं, तो आप जो लोग जम्मू या अपना बाहर के जो पेशेंट हैं वो ये भी समझ लें कि वो चाहें तो कोरियर के माध्यम से भी वो हमारी दवा को मंगवा सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी के ऊपर भी रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं। तो जो भी मेरे पेशेंट्स हैं वो ईमेल के द्वारा भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, अगर वो दिल्ली या दिल्ली से बाहर रहते हैं तो दूर दराज के पेशेंट्स के लिए ये भी एक सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। ईमेल आईडी लगातार आपके सामने चल रही है, अपॉइंटमेंट लेने के नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर उपलब्ध है। कोई ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल असमर्थ हैं और आने में समर्थ नहीं है, या फिर दवा या किसी भी तरह से असमर्थ हैं, और अगर पैसे से या कैसे भी असमर्थ हैं, वो भी हमारे यहाँ निर्भीक होकर आ सकते हैं। यहाँ ट्रीटमेंट की किसी को मनाही नहीं है, और ये एकमात्र स्थान है जहां पर सक्सेसफुल 100% लीवर का ट्रीटमेंट होता है, जहां सैकड़ों मरीजों के रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनियल हमारे पास मौजूद हैं। मैं शायद विश्व का पहला ऐसा वैज्ञानिक हूं जिसने सिरोसिस ऑफ लीवर को जड़ से खत्म किया है, और जिसकी रिपोर्ट्स शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर मानी जाती हैं। इसके लिए चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.vaidyashree.com सर्च भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, फैटी लीवर से ही सिरोसिस ऑफ लीवर की कई बार स्टार्टिंग होती है। तो जो भी मेरे पेशेंट्स इसको देख रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनका फैटी लीवर आ चुका है, वो इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं, नहीं तो अन्यथा उनको आगे जाकर एक बहुत विकट और गंभीर समस्या या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इलाज हमारा वहां से भी हो जाएगा, इलाज की दिक्कत नहीं है, इलाज तो बहुत ज्यादा एंड स्टेज होगी, वहां से भी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी एंड स्टेज करा के मेरे पास पहुंचे, तो फिर तो मेरे लिए किसी भी चीज को हैंडल करना बड़ा टिपिकल जॉब हो जाएगा। तो मैं सभी दर्शकों से विनती अनुरोध करूंगा कि जब भी उनकी इनिशियल स्टेज हो लीवर से संबंधित किसी भी समस्या की, तो इधर उधर जाकर अपना समय बर्बाद ना करें।
लोगों का क्या होता है, समय बहुत बर्बाद हो जाता है। वो अपने किसी भी गैस्ट्रोएंट्रो स्पेशलिस्ट के पास गए, वहां जाने के बाद उसने देखा, उसने पता नहीं उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी, क्या क्या दिया, वो कुछ उससे हुआ या नहीं हुआ। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा है कि लोगों की समस्या का बहुत गंभीर समस्या हो जाती है उनके साथ में, वो इस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं कि वो कहीं पर भी ट्रीटमेंट लेने के लायक नहीं रहते। तो ऐसे लोगों के पास जाकर अपना समय बर्बाद और पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। विशेषकर जो भी एलोपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको 1% भी कोई कंसल्टेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मोस्ट ऑफ द लीवर जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, उन्हीं की लीनियंसी की वजह से, उन्हीं की चिकित्सा पद्धति की वजह से। ये तो प्रूवन हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो जड़ से इस समस्या को खत्म कर सकती है। और जो समस्या जिसको पूरे विश्व में कहा गया कि इसका समाधान नहीं हो सकता, उसके भी रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट www.vaidyashree.com पे मौजूद हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जैसे ही वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उसमें किसी को भी ऐसे आपके आस पड़ोस में भी किसी का लीवर खराब है, तो इमीडिएटली आप उनको बोलें कि वो आएं और आने के बाद हमसे सलाह लेकर, हमसे कंसल्टेशन लेकर और यहां से अपना ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। इसके साथ ही लेते हैं दर्शकों एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, बताइए। हाँ जी, परेशानी है जो बताएं। हाँ बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिहार से बोल रहे हैं। बिहार से बोल रहे हैं आप? जी। क्या परेशानी है बताइए। परेशानी है सर, लैट्रिन में लूप लैट्रिन होता है, उसमें आव आती है, म्यूकस शुद्धा हो जा रहा है। म्यूकस आता, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। और हम दवा, अंग्रेजी दवा बहुत खाए हैं, ये कंट्रोल ना होता है। कंट्रोल नहीं हो रहा है? जी हाँ। तो फिर आयुर्वेद में भी तो हम इलाज हम कराए थे। हाँ, उसमें दिए थे शुरू। जो भी है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आंव की शिकायत है और उसके अंदर आपका जो भी है वो मल में आंव आता है और पेट आपका प्रॉपर साफ नहीं हो पाता, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसके लिए हाँ जी, तो आप क्या शुभ नाम क्या आपका? मंटू कुमार। मंटू जी। हाँ ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, बिहार से बोल रहे हैं आप? तो दिल्ली आना संभव है आपके लिए? अगर दिल्ली आना संभव है तो आप दिल्ली आ जाइए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी जो भी समस्या है उसको मुझे आप ईमेल पे लिख के भेजें और ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके आप अपना तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दर्शकों, जो दूर दराज के दर्शक हैं, जिस प्रकार आपने देखा कि ये मंटू जी बिहार से बोल रहे थे और बिहार से अगर ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली आ जाऊंगा, अगर आना संभव नहीं भी हो तो मेरे जो दूर दराज के पेशेंट है वो मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है। आजकल बहुत एडवांस जमाना हो गया, ऑनलाइन भी कंसल्टेशन वैसे ही है जैसे आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके कंसल्टेशन लेते हैं। आंव का आना, जैसे कि इनकी एक समस्या थी, आंव का आना भी आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। जब भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं पचता तो धीरे धीरे करके उसके जो प्रोटीन है वो आपकी ब्लड के अंदर मिक्स होना बंद हो जाते हैं और उस प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी आंतों या स्किन के कहीं की भी अंदर की जो चमड़ी या खाल होती है वो मल के साथ ही क्रश हो के बाहर आना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से आप देखते हैं कई बार कुछ लोगों के हाथ फट जाते हैं स्किन के अंदर किसी प्रकार की विटामिन ई की कमी के कारण, और आप देखते हैं वो स्किन के ऊपर के हिस्से को ऐसे करते हैं, निकाल कर भी फेंक देते हैं, व्हाइट कलर की स्किन हो जाती है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, जिनको आंव आती है तो उनके अंदर की इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत जो होती है, उससे वो चिपक कर मल बाहर आना शुरू हो जाता है। एक दर्शक जुड़े हैं, सुनते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यहीं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। कहाँ, क्या शुभ नाम क्या है आपके ब्रदर का? पेशेंट का नाम है जी चमनलाल गेरा। चमनलाल गेरा, ठीक है। आप उनको किडनी की प्रॉब्लम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। है तो वैसे 10-12 साल से, हाँ, लेकिन अब जो है वो डायलिसिस बताया है उनको। ठीक है। तो अभी ये कब से उनका कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है 10-12 साल से? ये पहले तो वो गंगाराम हॉस्पिटल में है ना, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। अच्छा, आप कहीं साउथ दिल्ली में चले गए हैं। तो वो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है जब 10-12 साल से अगर इतनी किडनी खराब हो गई उनकी? आप एक काम कीजिए, आप उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको लेके आप मेरे उनको क्लिनिक पे भेज दीजिए। हाँ जी। मेरे क्लिनिक पे आप उनको भेज दीजिए जितनी जल्दी हो सके, उनकी पूरी रिपोर्ट्स को लेकर। मेरे ब्रदर इन लॉ, मैं सिस्टर अपने को भेजूंगा आपके पास। आप बिल्कुल भेज दीजिए उनको।
हाँ जी बाबूजी, मैं समझ गया। या परसों जैसे भी उनको जैसे भी आपको ठीक लगे आप समझिए मेरी बात को। आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने ब्रदर इन लॉ की रिपोर्ट्स को लेके आप अपनी सिस्टर को भेज दीजिए, उनकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट्स को, और हो सके मरीज को अपना साथ में भेजिएगा, क्योंकि उसके अगर कुछ और भी टेस्ट होने होंगे तो वो तुरंत यहाँ पर होकर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। दरअसल ऐसा है, उनकी जो है ना पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो आ सकें। मैं समझ गया कि वो काफी ज्यादा अगर वर्स कंडीशन में है। प्रॉब्लम है। मैं समझ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सिस्टर को भेजिए। आपकी थी ना, तो वो है हमारे पास, तो वो बता रहे थे, तो मुझे बड़ा इस चीज का जो है महसूस हुआ। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं आपकी तकलीफ को और आपकी स्थिति को समझ सकता हूं। आप आफ्टर ऑल आपके इतने क्लोज रिलेशन के अंदर है। आप उनको जितनी जल्दी हो सके आप मेरे क्लिनिक पे भेजिए। मैं इसको जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मैं करने की कोशिश करता हूं। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, अभी जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल से लगातार ये कंटिन्यू किडनी के लिए गंगाराम इधर उधर हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराते रहे, और अब साउथ दिल्ली में, और अब आज उनकी कंडीशन ये होगी कि आज मेरे क्लिनिक तक आने में असमर्थ हो गए हैं। इसी को कहते हैं समय की बर्बादी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मैंने आपको शुरू में कहा था। मैंने कहा कि आप अपना समय बर्बाद करके मत आइए। आप लोग मेरे पास इनिशियल स्टेज के ऊपर आए हैं। आप जब इनिशियल स्टेज के ऊपर आएंगे तो मेरे को उतना ट्रीटमेंट करने में ईजी होगा। अब आप आए मेरे पास में पूरा केस बिगड़वाने के बाद में, तो वहां से मुझे उतना उसको वापस लेके आने में तकलीफ होगी। अब लोग क्या करते हैं, शुरू में किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, इधर हॉस्पिटल चले गए, वहां चले गए, वो उनको लीवर की अगर समस्या है तो गैस की गोलियां लिख के देता रहा, और अगर किडनी की समस्या है तो उसको बीपी की गोलियां लिख के देता रहा, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो बीमारी उसकी 2% होती है, आखिरी में आके वो 100% हो जाती है। तो वो फिर टीवी पे कार्यक्रम देख के फिर हमें फोन करके कहते हैं कि अब तो उठने में भी असमर्थ हो गए। तो उठने में असमर्थ होने की स्थिति से पहले पहले जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पास आने की कृपा करें, जिससे कि मैं उसको उतनी ज्यादा तन्मयता से ट्रीटमेंट करके और जल्दी से जल्दी उसमें आपको लाभ देने का प्रयत्न कर सकता हूं। तो दर्शकों, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपके आसपास में भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त है, तो उसको आप हमारा एड्रेस और या फोन नंबर अपॉइंटमेंट के लिए दे सकते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय मेथी था। हमने आज मेथी पे बात करी, हमने मेथी के विभिन्न प्रयोगों के विषय में बात करी, और कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थे, जिनको किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को लीवर की प्रॉब्लम थी, किसी को आंत की प्रॉब्लम थी। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के लोगों के विचार सुने, और उनके विचारों पर मैंने अपना मत उनको दिया कि किस प्रकार से वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपनी बीमारी का समाधान पा सकते हैं। तो अब समय हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। कल मैं इसी समय आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको छोड़ के जाता हूं कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू के साथ जिन्होंने हमारे यहां से ट्रीटमेंट लिया और आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम कमलेश देवी है। कहाँ से हैं? मैं सादरे से आई हूँ। अच्छा, क्या बीमारी थी? मुझे लीवर सिरोसिस बता दिया था। मैं पहले तीर्थराम में एडमिट हुई, वहाँ बता दिया लीवर सिरोसिस है। फिर उसके बाद एम्स गई, एम्स में ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। 66.4 था वहाँ लीवर, फाइब्रो स्कैन कराया था तो 85% लीवर डैमेज था तकरीबन। हाँ, फिर यहाँ आज मैं करवा के आई। यहाँ की मैंने 1.5 महीने ही दवाई खाई अभी, तो यहाँ करवाया तो 23.7 आया है। ठीक है, आज वाला टेस्ट कहाँ हुआ है आपका? एम्स में। अच्छा, पहला भी एम्स में हुआ था, आज वाला भी एम्स हाँ में? जी, पहला भी एम्स में हुआ और आज भी एम्स में हुआ है। तो तकरीबन 70% लीवर जितना खराब था उससे ठीक हो चुका है आपका। हाँ जी। 30% के आसपास, 25-30% आपका डैमेज रह गया है। हाँ जी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आती थी आपको कोई इसमें सिरोसिस ऑफ लीवर में? हाँ, मुझे भूख कम लगती थी, मुझे कमजोरी ज्यादा होती थी। अब मुझे भूख भी लगती है, कमजोरी महसूस नहीं होती ज्यादा। बेहोशी हो गई थी 2 बार मुझे। BLK में एडमिट हुई, उन्होंने भी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। तो अब मैं ठीक हूँ। अब आप ठीक हैं? हाँ, पहले से बहुत आराम है मुझे। ठीक है, आपका इसके अलावा ऑल इंडिया में चला है आपका इलाज, आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, ऑल इंडिया BLK में चला है। और BLK में तो मैं बेहोश हो गई थी जब एडमिट कराया था इमरजेंसी में। अच्छा, और नहीं तो मेडिकल में ऑल इंडिया में चल रहा था मेरा। उन्होंने भी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश देवी। कमलेश। हाँ जी, शादरा रहते हैं? सादर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक डोभाल है। और पिताजी का? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मेरे फादर का नाम है मिस्टर VK डोभाल, विनोद कुमार डोभाल, और वो एक BMS डॉक्टर है। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशे
क्या कॉम्प्लिकेशन आती थी आपके पिताजी को जब वो सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ था? स्टार्टिंग में उन्हें चेहरा काफी काला पड़ गया था, चेहरे पे काफी दाने आ गए थे, बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई थी। अच्छा, और उल्टी वगैरह भी आई थी कभी? नहीं, वॉशरूम में जब जाते थे तो ब्लड आता था, यानी कि मलिना, यानी कि उनको मोशन ब्लैक कलर का आना, जो ब्लैक आ रहा था। तो उनका अंदर से वेरेसिस रप्चर होते होंगे, तो उस वक्त में उनको खून की हाँ जी, हाँ जी, खून निकलता था टॉयलेट के थ्रू। उनकी आई थिंक 3 या 4 बार बाइंडिंग हो चुकी है। अच्छा, ईवीएल बाइंडिंग एंडोस्कोपी से कराई है आपने? एंडोस्कोपी से। कहाँ कराई आपने ईवीएल बाइंडिंग? ये फर्स्ट हमने ऋषिकेश में ही कराई थी। अच्छा, क्या नाम, कहाँ से कराई थी? ये डॉक्टर सक्सेना है, अच्छा, उनसे कराई आपने? तो उनसे कराई थी। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर हमने अपोलो हॉस्पिटल में भी दिखाया। अपोलो कहाँ पे, कौन से अपोलो? दिल्ली अपोलो में। अच्छा, दिल्ली अपोलो में आपने दिखाया? दिल्ली अपोलो में हमने दिखाया, तो उन्होंने काफी सीधा ऑपरेशन के लिए कहा, उन्होंने कोई और वो नहीं बताया। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर है ना आपके पिताजी को? ऑफ लीवर। ठीक है, अल्कोहल लेते थे आपके पिताजी? हाँ जी, अल्कोहल लेते थे। हेपेटाइटिस वगैरह भी था उनको? हेपेटाइटिस सी के भी पेशेंट है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहल लेते थे, अल्कोहल उनका लेते थे। सिरोसिस था। हाँ जी। तो उसके बाद अपोलो में गए आप, तो अपोलो में आपको ट्रांसप्लांट वगैरह बताया। ट्रांसप्लांट हमारे पास आप वगैरह। इलाज कराने के लिए कब आ गए थे? फरवरी 2013 में। फरवरी 2013 में उनकी क्या कंडीशन थी जब आप हमारे आए थे? उस टाइम उनका चेहरा काफी ब्लैक था और काफी वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। हाँ, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। और उनका टेस्ट डायग्नोसिस वगैरह आपने फरवरी 2013 में, उनका लीवर कितना खराब हो चुका था उसके लिए कुछ उस कराया? टाइम जो टेस्ट करवाया था उस टाइम 72 जो फाइब्रोस्कैन होता है वो 72 था। कहाँ कराया था आपने ये ILBS में करवाया था। अच्छा, ये ILBS के अंदर आपने कराया था? हाँ जी। तो ILBS में आपने टेस्ट कराया था, ILBS में आप उनका लेके गए इमरजेंसी में या जैसे मर्जी करके, तो उस वक्त में इनका लीवर इतना डैमेज हो चुका है, इनका 100% लीवर डैमेज हो चुका था, 95% के आसपास में। हाँ जी। तो उस वक्त आपको वहाँ क्या सलाह मिली? तो सबने सलाह एक ही दी कि लीवर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप हमारे पास आ गए? हाँ जी। फिर तो हमारे पास आकर आपका इलाज चलते हुए कितना समय हो गया तकरीबन? 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। 1 साल 3 महीने। हाँ जी। तो अभी आपने कोई लेटेस्ट रिपोर्ट कराई अपने हाँ जी, पिताजी की? लेटेस्ट रिपोर्ट कराई है 1 साल 3 महीने दवाई लेने के बाद आपकी। हाँ हाँ। उसके बाद ये सेम टेस्ट दोबारा किया है फाइब्रोस्कैन, जो अब 34 है। राइट, ये जो टेस्ट है ये आपने कहाँ से कराया है? ये ILBS से ही कराया है। अच्छा, ओके, ये भी आपने ILBS में ही आज दोबारा कराया है? हाँ जी। तो अब उनकी रिपोर्ट कम होकर हाँ जी। ये हो चुकी है ऑल एंड ऑल 35.8। हाँ जी। राइट, इसका मतलब है कि तकरीबन उनका लीवर 60% रिकवर कर गया है आपके पिताजी हाँ का? जी। हाँ जी। ठीक है, दिखाई थी आपने वहाँ पे रिपोर्ट्स प्रीवियस एंड आफ्टर? नहीं सर, फिर हमने वहाँ जरूरत नहीं समझी। फिर सीधा अब कैसा महसूस कर रहा है पिताजी आपके? पहले अच्छा, से काफी ठीक है। चलो ठीक है, उनका ट्रीटमेंट आपने कंटिन्यू करना है? हाँ जी। अपना नाम बता दीजिए। सुरेश चंद्र गुप्ता, जौनपुर, उलगन, जौनपुर यूपी से? यूपी से। अच्छा, किस बीमारी के लिए आप आए थे? किडनी के बीमारी की, किडनी प्रॉब्लम के लिए? किडनी प्रॉब्लम। कब पता चला था आपको किडनी प्रॉब्लम का? ये हमको 1.5 साल पहले मालूम पड़ा। 1.5 साल पहले मालूम पड़ा था। तो तब आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले एक आध दो जगह जो है ट्रीटमेंट लिए। कहाँ पे? ये गंगाराम में लिए थे जो है, फिर उसके बाद जो है BHU बनारस में लिए। अच्छा, जब आप पहले आए थे तो आपका किडनी का प्रतिशत कितना था? 34.6 जो है मेरा था ये। ठीक है, और अब कितना हो चुका है? इस समय हो गया हमारा जो है 41.1। ठीक है। अब आपको पहले की तरह कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बढ़िया सर। मैं गांव सुनेद, तहसील देरा, जिला कांगड़ा से आया हूँ। सर, पेशेंट का नाम बता दीजिए। चंचला देवी, उम्र क्या है? 53 साल। अच्छा, कब से इलाज करा रहे हैं आप?
12 जून 2013 से। अब तबीयत कैसी है आपके पेशेंट की? कोई 50% रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इसमें 50% किडनी काम कर रही थी। और अब कितनी है? ये अब की रिपोर्ट है, ये इसमें 65% काम कर रही है। और राइट वाली किडनी जो है उसका भी ये फंक्शन बढ़ करके 20% से 27% हो गया। और मेरी मिसेज जो है अब काफ़ी आराम महसूस कर रही है। मैं विपिन गंडोत्रा जम्मू से आया हुआ हूँ। मैं 6 महीने से डॉक्टर साहब की मेडिसिन ले रहा हूँ। पहले मेरा GFR 30 था, तो अब इस वक्त 48.50 हो गया है। इस मेडिसिन से मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, आगे भी और मिल जाएगी। डॉक्टर साहब की मेडिसिन मुझे सूट कर गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर भरद्वाज। मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं दमोह से आई हुई हूँ। जबलपुर दमोह जबलपुर से, MP से। तो अभी आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन पहले कितना था? अच्छा, मेरा पहले 18% था। अच्छा, मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ। तो 1 साल हो गया आपका ट्रीटमेंट? हाँ, चलते 1 हुए? साल हो गया सर। मेरा पिछले साल मार्च से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी फरवरी में मैंने टेस्ट कराया, तो अभी मेरा 57% आया है। अच्छा, ये कब कराया आपने टेस्ट? कल ही कराया है सर। कल डेट आप बता दीजिए। कल 8 तारीख। 8 तारीख। हाँ, 8 फरवरी 2014 को आपने। 2014 को कराया। 8 फरवरी 2014 को कराया। तो उसमें आपका 57% 57% आया है। आ चुका है। अब आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे 18% में पहले हुई होगी? नहीं कोई सर, सूजन बहुत अच्छा या लग रहा है, बहुत आराम। अभी कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम, जैसे नॉर्मल है उस टाइप से लग रहा है मुझे। नॉर्मल की तरह हो जी। चुका है आपका। ठीक है। अब पहले आपका 18% था, 18% था, अब आपका 57%, 57% था, 57%। 57% था। ठीक है। आप अपना घर का जो आप जहाँ रहते हैं MP का, जी। जबलपुर बताया जी, आपने? जबलपुर में। जबलपुर MP। नाम क्या है आपके पेशेंट का? मूलचंद। कहाँ से आए आप? बागपत से जी। बागपत। हाँ जी। अच्छा, क्या परेशानी थी आपके पेशेंट को? सर किडनी प्रॉब्लम थी पापा को। पापा है आपके? हाँ जी। अच्छा, किडनी में प्रॉब्लम थी। हाँ जी। कब खराब हुई थी किडनी? ये अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में। हाँ जी। तो क्या डायलिसिस पे थे, कैसे थे? डायलिसिस पे थे। कितना क्रेटिनिन था? तो 16 थे। 16 था। अच्छा, ये रिपोर्ट कब की है, जब वो हॉस्पिटलाइज थे? हाँ जी, शुरू में एडमिट हुए थे जब। अच्छा अच्छा, यूरिया 225 और क्रेटिनिन 16 था। हाँ जी। अच्छा, डायलिसिस चल रहा था उनका जब आप आए हाँ थे? जी। कितनी बार डायलिसिस कराते थे आप? सर हफ्ते में 2 बार खाते थे। 2 टाइम्स इन अ वीक। हाँ जी। और अभी उनका डायलिसिस चल रहा है? सब बंद है 3 महीने से। 3 महीने से बंद हो गया। हाँ जी। कितना क्रेटिनिन आ रहा है उनका? सर अभी तो उनका सर अभी तो सर 1.3 है। 1.3 क्रेटिनिन आ रहा है। हाँ जी। तो ये 1.3, अब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन पानी वानी तो नहीं भरता? सर कुछ नहीं हो सर, ओके है, अपना काम करें नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मल काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो जहाँ डायलिसिस चलता था वो कौन सा हॉस्पिटल था जहाँ डायलिसिस कराते थे आप? नरेंद्र मोहन था जी। नरेंद्र मोहन कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। अच्छा, वहाँ पर रिपोर्ट कराई आपने? उस हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट हुई? हाँ जी। तो उन्होंने मना किया आपको डायलिसिस के लिए? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? तो कहा अभी डायलिसिस जो नहीं आपकी किडनी ओके है अच्छा, और अपना काम करिए नॉर्मली, कोई ठीक है। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपका DTP स्कैन भी कराया था जिसमें शायद 20-25% पेशेंट की किडनी थी। हाँ जी। जहाँ कौन सा हॉस्पिटल में बताया आपने? नरेंद्र मोहन जी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ताकि ठीक हो नहीं पाएंगे तो डायलिसिस करनी पड़ेगा रेगुलर ही। हाँ, तो अब रिपोर्ट अब तो ओके आ गई? और रिपोर्ट आपको कह रहे कि कुछ नहीं, अब दोबारा टेस्ट कराओ, ये टेस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, ये कराइए, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो टेस्ट का टेस्ट ओके निकले, सारे ओके निकले, दूसरी जगह से कराए तो भी? हाँ जी। अच्छा, अब ठीक है पिताजी, बिल्कुल कंफर्टेबल है आपके? हाँ जी, ओके। चलो, अब उनको डायलिसिस की कोई जरूरत महसूस नहीं होती? डायलिसिस की मर्जी। चल, अपना
नाम बता दीजिए सर, क्या है? DR पॉल, दियापुर। कहाँ से आए हैं? बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से। अच्छा, किस बीमारी के बारे में आप आए थे, क्या हुआ था? मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मेरे को लीवर में पेन हो रहा था। तो मैंने वहाँ अपोलो में डॉक्टर D सिंह गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उनको दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने सब चेक करने के बाद पता चला कि मेरे को वो है नस, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। तब फिर उनका ट्रीटमेंट किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं, ये इसका इलाज नहीं है, मगर हम इसको स्लो प्रोसेस में ये करेंगे, इसका फर्दर जो है नेक्स्ट कोर्स जो है इसका लिवर सिरोसिस। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने कोई डायग्नोसिस वगैरह जो कराई जी, तो उसमें आपको पता चला कि आपकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है? हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या रहा? फिर आपका अपना कोई रिलीफ हुआ? आपने जो अपना ट्रीटमेंट एलोपैथिक के लिए उनसे कुछ? नहीं, एलोपैथी जो कर वो तो बोले कि बस ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ऐसे ही रहेगा। हाँ, ऐसे ही रहेगा। हम कोशिश करें कि इसको स्लो, जैसे प्रोग्रेस क्विक ना हो, स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये प्रोग्रेस करेगा। तो उसके बाद में फिर क्या रहा जब आपने ट्रीटमेंट वगैरह कराया? तो उसके बाद में आपने हमारा ट्रीटमेंट कब शुरू कराया था? हाँ, एक दिन में अचानक आपका टीवी में, शक्ति टीवी था, शक्ति टीवी में आपको देखा, और उस टाइम आप जस्ट आप बोल रहे थे कि इसका बारे में, आपका लिवर का बारे में। तो मेरे को मन में आया, एक चीज मेरे को लगा, जो फाइब्रोस्कैन बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ। तो आपका बातों में मेरे को कुछ लगा कि देखता हूँ एक बार आपको आजमा के। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपने फाइब्रोस्कैन कराया? मैं वहाँ आप जैसे बोले कि आने से पहले फाइब्रोस्कैन कराइए, मैं फाइब्रोस्कैन कराया। फाइब्रोस्कैन करा के आपके पास आया। आपके पास आने के बाद मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन आपने 1 महीने के लिए दिया। फिर बाद में मैं बात करके और 2 महीने मंगाया। अच्छा। 3 महीने खाया। 3 महीने खाने के बाद मैंने चेक कराया, फाइब्रोस्कैन किया। बिल्कुल, आप एक तो अपनी पहली वाली रिपोर्ट जो आपने जब मेरे पास ट्रीटमेंट शुरू किया था जी, तो जो उस वक्त में फाइब्रोस्कैन कराया था, जी जी, वो रिपोर्ट आप कैमरे में दिखाओ। ये है पहले वाला, ये रिपोर्ट। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम की है? ये फर्स्ट टाइम की है। ठीक है, और उसके बाद जो थी? उसको बाद ये है। ओके, मतलब ये आपकी इंप्रूव हो गया ये improve हो क्योंकि केवल 0.4% आपका इस हिसाब से ज्यादा रह गया जी। मेरे को लगता है कि एक आध महीने में जैसे ये 7.4 से नीचे 7 से नीचे जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। जी, जी। तो ये उस बीमारी के विषय में हुआ जिसका ये कहा गया था कि कहीं पर कोई इलाज नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं सर, मेरे को तो, मैं तो आज छोड़ दिया था कि अगर प्रोग्रेस भी हो ठीक है, ऐसी प्रोग्रेस होगा। मेरे को नहीं लगता कि ये होगा, बैक होगा करके। लेकिन मैं ये आया था कम से कम इसको स्टॉप करने आप ही के पास आया था। अच्छा। मगर ये देखा तो ये इम्प्रूवमेंट ऐसे हो रहा है कि ये बैक साइड जा रहा है, मतलब धीरे धीरे ये नॉर्मल होते जा रहा है। तो इसीलिए विश्वास के साथ हम आपके पास दोबारा आए हैं। हाँ। कि हम ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एक आपने उस वक्त में आपका SGOT और SGPT भी बढ़ा हुआ था? बहुत। इसे SGPT था 58 था, OT 42 था। ये अच्छा, ये रिपोर्ट है उसकी। अच्छा जी, ये उसकी रिपोर्ट है जी। इसमें आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है जी। ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जब वो कम होके आया जी, तो एक बार वो रिपोर्ट और आप दिखा दीजिए। ये है कम वाले रिपोर्ट। अच्छा, ये भी आपकी? हाँ, ये इसमें नॉर्मल एजिंग हो रहा है। बिल्कुल, इसमें शायद 19 आ चुका है आपका SGOT जी, और PT आ चुका है 28। ये नॉर्मल रेंज में है। बिल्कुल। कहाँ से कराई आपने रिपोर्ट्स? ये रिपोर्ट में वही बिलासपुर में कराया। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ से? अपना रेलवे हॉस्पिटल से। अच्छा, आप रेलवे में काम करते हैं? जी जी। अच्छा, तो रेलवे पहली रिपोर्ट आपकी सारी रेलवे में से ही मिली है? जी जी, रेलवे से ही किया हूँ, लेकिन फाइब्रोस्कैन रामकृष्ण केयर रायपुर से कराया। रायपुर से? क्योंकि हमारा वहाँ सुविधा नहीं है, तो इसलिए वहाँ से? जी जी जी। चलिए, अब आपको लगता है कि आपकी कंडीशन काफी पहले से सुधर गई है? जी जी जी। बताओ, इसका नाम क्या है? यश प्रताप सिंह। क्या उम्र है? 2.5 साल। 2.5 साल है? 1.5 साल है। 1.5 साल। तो क्या हुआ था इसको? सर, जब ये पैदा हुआ था तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था। उसमें डॉक्टर का कहना था कि किडनी में कुछ गांठ जैसा है। तो वो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमने, डॉक्टर ने कुछ गांठ बताया तो हमने सोचा कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, आगे चल के दवाई करवा के सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये पैदा हुआ तो उसके बाद क्या नाम है, इसको ESI, हमारे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे ESI कार्ड बनवाया हमने। और उसमें मतलब क्या नाम है, उससे पहले टेस्ट क्या नाम है, यहाँ कलावती में हमने इलाज चालू करवाया इसका।
कलावती में चला कलावती था? में पैदा हुआ। तो ये इलाज इसका किडनी का कहाँ कराया आपने? जी, पहले कलावती में जब ये पैदा हुआ था ना, तो वहाँ पे उन डॉक्टरों ने को जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई हमने, तो वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने डीटीपी स्कैन के लिए लिखा हमें। और फिर उसके बाद जब हमने डीटीपी करवाया तो उसमें राइट साइड की 77% और लेफ्ट साइड की 22% आई रिपोर्ट। तो उसके बाद उन्होंने मतलब अपना ट्रीटमेंट चालू किया, तो मतलब हम उस ट्रीटमेंट से खुश नहीं थे और इसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तो उसके बाद हम कलावती से निकल के ईएसआई हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे इलाज करवाया। तो 6 महीने बाद जब दोबारा डीटी पे ईएसआई वालों ने करवाया टेस्ट, तो उसमें राइट साइड की 37% और लेफ्ट साइड की नॉन फंक्शनिंग आ गई। नॉन फंक्शनिंग आ गई। तो जो ये यानी कि मतलब उनका जो इलाज चला उसके बाद में किडनी और खत्म हो गई? जी, और खत्म हो गई। तो ये आपकी इसकी उस वक्त हालत क्या थी जब आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया? उस टाइम 37 राइट साइड की, लेफ्ट साइड की नॉन। और वैसे क्या हालत थी? वैसे सर मतलब पूरी बॉडी फुल मतलब सूजी हुई लगती थी। और खाना खा पा रहा था? जी नहीं, खाना नहीं खा पा रहा था। एक बार ये रिपोर्ट जरा सीधी करके कैमरे के सामने दिखानी है। हाँ, ये रिपोर्ट आपने सीधी करके दिखानी है। ठीक है, ये तब की रिपोर्ट है जब आपकी लेफ्ट किडनी 37.7 थी और आप हमारे यहाँ आए थे। राइट किडनी 37.7 थी और आपने हमारे ट्रीटमेंट शुरू किया। इसका दोबारा जब आपने टेस्ट कराया जी, जरा वो वाली रिपोर्ट एक बार दिखा दीजिए। ये वाली? हाँ हाँ जी। तो इसके अंदर ये बढ़कर इसका फंक्शन 46.10% आ गया, जो कि बिल्कुल उनके इलाज के बाद में एलोपैथिक वालों के खत्म हो गया था जी। तो ये आप बता रहे हो कि आपने कलावती और इधर उधर कराया इलाज। अब इसकी कंडीशन तब आपको बता रहे थे उल्टी थी, इसको और दुनिया भर की दिक्कत थी, अब इसकी कैसी है? अब सर अब तो क्या नाम है, काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। दिन भर मतलब इसको कोई थकान तो फील ही नहीं होती। जब हल्का फुल्का तबीयत जैसे बुखार और इस प्रॉब्लम में खाली बैठा है, वरना सिर्फ सोते टाइम शांत रहेगा, वरना दिन भर खेलता रहेगा, एक्टिव रहेगा। खाना पीना सब ओके। हाँ जी, सब खाने लगा सब कुछ? हाँ जी, सब। अब उल्टी तो नहीं करता जैसे पहले? नहीं सर, आप पहले की तरह नहीं। सूजन? कुछ नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं। ठीक है। अब बताओ अंकल जी नाम अपना। मेरा नाम नरेश चंद्र। नरेश चंद्र जी। अच्छा, क्या क्या तकलीफ थी आपको? मुझे अपने लीवर की प्रॉब्लम्स थी और मैंने जो है एलोपैथिक्स में जो है इलाज कराया था और वो 2.5-3 साल के करीब जो है रहा। हाँ। फिर लास्ट टाइम जो है डॉक्टर KN सिंगला थे, उन्होंने जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया भी मैं इलाज नहीं करूँगा फर्दर। सिरोसिस ऑफ लीवर था? और सिरोसिस भी था उस टाइम पे जो है। हाँ हाँ। और मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस बी के भी सिम्टम आए थे एक बार। उन्होंने हमारे डॉक्टर ने ये खोल के नहीं लेकिन बताया उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन नहीं किया ना। तो आप हमारे यहाँ पर आए किस ईयर में आए थे आप? उस टाइम पे तो जो हमारा बिल्कुल जो है बहुत ही बैड कंडीशन में आए थे और हमारा लीवर भी जो है काफी डैमेज हो गया था उस टाइम। ये सबसे पहले की जो रिपोर्ट थी जो आपको इलाज कराने से के टाइम पे ठीक है जो है टेस्ट हुआ था मेरा गंगाराम में। अच्छा। और उसके बाद में सेकंड टाइम जो है फिर जो है 3-4 महीने बाद में जो है ये टेस्ट हुआ था। अच्छा, ये 4 महीने बाद की रिपोर्ट है? हाँ, 3-4 महीने के बाद की है। हाँ हाँ। और एक ये जो मेरे पास है ये लेटेस्ट अभी की है। अच्छा, तो ये और अब जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे खाना खाने में भी दिक्कत थी, डाइजेशन भी जो है मतलब बहुत कम थी और काफी प्रॉब्लम्स थी मेरी। वो तो मैक्सिमम सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। थोड़ा बहुत जो है फंक्शन जो है लीवर का है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा जैसे जिस प्रोग्रेस से अब चल रहा है। हाँ। पहले आपका जॉन्डिस भी आता था रिपोर्ट्स में ब्लड वाली में ना? एल्बुमिन तो बाद में आए हैं। एल्बुमिन लेकिन उन्होंने जो 2 साल तक जब इलाज किया तो मेरे कोई एल्बुमिन कम नहीं थे, कोई मेरा प्लेटलेट कम नहीं था, कोई मेरा ब्लड कम नहीं था। मेरा ब्लड था 12 मिलीग्राम, 12-12.5 के करीब और प्लेटलेट भी मेरे मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर थे। और जो है
एल्बुमिन भी जो है 3 पॉइंट मतलब जो है 9 के करीब था। पेट में पानी वानी भरता था? हाँ, आपका? पेट में पानी भरने लग गया तो तब मतलब मेरी जो है तबीयत डाउन हुई। तब ऑल इंडिया मेडिकल में मुझे जो है ये प्लेटलेट्स जो है प्लाज्मा वगैरह जो चढ़े थे, वहाँ मैंने जो है मतलब कई महीने जो है वहाँ भी इलाज कराया, लेकिन ओलोपैथिक का जो है फिर कोई परमानेंट इलाज था नहीं। हमने टीवी पे आपका जो है प्रोग्राम देखा और उसी के हिसाब से जो हम यहाँ आए। अच्छा, टीवी पे देख के आए थे, किसी ने बताया नहीं हमारे को। हाँ बिल्कुल। एल्बुमिन का आपका कितना एल्बुमिन रहता था? पेट में पानी वानी कितने फ्रीक्वेंटली भरता था? निकलवाते थे आप पानी को? ना, वैसे तो नहीं निकलवाता था मैं मेरा तो वैसे सूख जाता था पानी। अच्छा, एल्बुमिन चढ़वाते थे? एल्बुमिन चढ़वाते। और कितने दिन में पानी फ्रीक्वेंटली भरता था? जैसे एल्बुमिन कैसे कम होता था? हफ्ते में या हर 15 एल्बुमिन तो जो है जैसे हर महीने मतलब जैसे 7 या 6 इंजेक्शन जो है 7,000 रुपए वाला इंजेक्शन था और वो 6-7 इंजेक्शन चढ़वाता था। अच्छा। और उसके बाद में कुछ वीकनेस तो आती थी, वो जो है रिमूव हो जाता था बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोसीजर रहता था कि तकरीबन हर 15 दिन में आपको एल्बुमिन हर महीने जो है 5-7 जो है इंजेक्शन चढ़वाने ही पड़ते थे, कम से कम 50, जिससे मैक्सिमम नसें भी जो है मर गई। तो इतनी बारीक हो गई थी कि उसमें नस भी नहीं मिलती थी। नस भी नहीं मिलती थी। अब तो जो है काफी बहुत इम्प्रूव है। ठीक है।